गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है रामनिवास जैन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 7 जनवरी 2021 को डिसाइड हुआ। केस दिल्ली ITAT की SMC 1 बेंच ने डिसाइड किया। ये मैटर सेक्शन 147-148 की असेसमेंट पर है। असेसी को असेसमेंट ईयर 10-11 के लिए सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और उसकी सेक्शन 68 में कुछ एडिशंस की गई। असेसी इस असेसमेंट ऑर्डर के एंगेज CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने कुछ पार्शली रिलीफ दिया और बाद में असेसी जो है अपने मैटर को लेकर के दिल्ली ITAT में गया। जब दिल्ली ITAT में असेसी अपना मैटर करवा रहा था तो असेसी को 2 एडिशनल ग्राउंड्स और अपने केस में पता चले जो कि उसने ITAT के सामने अपने दोनों एडिशनल ग्राउंड्स रखे। पहला एडिशनल ग्राउंड ये था कि असेसी की सेक्शन 147 में जब असेसमेंट की जा रही थी तो असेसी को सेक्शन 143 का नोटिस जो है वो इशू नहीं किया गया था। तो एक तो ये एडिशनल ग्राउंड असेसी ने रखा। दूसरा ये कि जब असेसी ने कमिश्नर की अप्रूवल को देखा जो कि सेक्शन 148 की असेसमेंट के लिए ज़रूरी होती है, तो ये देखा कि उस अप्रूवल को देते वक्त कमिश्नर ने कोई भी अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया है और खाली एक मैकेनिकल अप्रूवल दी है। तो इस चीज़ को भी असेसी ने अपना एक एडिशनल ग्राउंड बनाया। जब ITAT ने इन दोनों एडिशनल ग्राउंड्स को देखा और पूरी फाइल का अध्ययन किया तो ITAT ने पाया कि असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस जो है वो इशू नहीं किया गया था। और क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस में, जिस केस का नाम है नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड वर्सेस CIT 1998, 229 ITR पेज नंबर 383, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही है कि यदि असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया गया है असेसमेंट के दौरान तो असेसमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी और वो असेसमेंट का कोई मायना नहीं रहेगा। तो इस टेक्निकल ग्राउंड पे ITAT ने असेसी को पूरा रिलीफ दिया और असेसी की जो है वो एडिशन जो है वो डिलीट कर दी गई। इस केस में दूसरा जो मैटर था, एडिशनल ग्राउंड था, वो ये था कि जो कमिश्नर की मैकेनिकल अप्रूवल को लेकर के, तो कमिश्नर की अप्रूवल के ऊपर भी ITAT ने एक सुप्रीम कोर्ट के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट का सहारा लिया। उस केस का नाम है असिस्टेंट CIT वर्सेस होटल ब्लू मून 2010, 321 ITR पेज नंबर 362। इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने असेसमेंट की फ़ाइल देखी थी तो उसमें पाया था कि कमिश्नर ने अप्रूवल देते वक्त सेक्शन 147 की असेसमेंट को खोलने के लिए खाली अपनी अप्रूवल में यस लिख करके साइन किए हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खाली यस लिखने से ये साबित होता है कि कमिश्नर ने अप्रूवल को बहुत मैकेनिकली दिया है और कोई भी रीज़न्स रिकॉर्ड नहीं किए जिससे ये पता चले कि कमिश्नर भी सेटिस्फाई है कि असेसी की इनकम एस्केप हुई है, जिसके लिए डिपार्टमेंट जो है वो सेक्शन 148 का नोटिस इशू करके सेक्शन 147 में असेसमेंट करना चाहता है। तो इसी ग्राउंड्स पर प्रेजेंट केस में भी ये पाया गया कि जो कमिश्नर ने अप्रूवल दी है वो बिल्कुल फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर द कंप्लीटिंग द रिचुअल खाली वो अप्रूवल दी है और उस अप्रूवल को देते वक्त कोई रीज़न्स ही ऐसा रिकॉर्ड नहीं किए हैं जिससे कमिश्नर ये सेटिस्फाई हुआ हो कि जो असेसिंग ऑफिसर ने रीज़न्स रिकॉर्ड किए हैं वो सही रीज़न्स हैं और कमिश्नर भी उन रीज़न से सेटिस्फाई हुआ हो। तो इन दोनों केसेस का सहारा लेते हुए ITAT ने असेसी की बात को माना और टेक्निकल ग्राउंड पर असेसी की पूरी एडिशन को डिलीट किया। मेरिट्स की तो इस केस में बात ही नहीं आई क्योंकि 2 बहुत बड़े मैटर थे। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस मिसिंग था और दूसरा जो कमिश्नर की अप्रूवल थी वो बिल्कुल मैकेनिकल अप्रूवल थी।
तो फ्रेंड्स, इस केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि जब भी सेक्शन 148 की असेसमेंट के लिए हम लड़ रहे हों तो हमें ये दो चीज़ें ज़रूर देखनी है अपनी फाइल में कि ड्यूरिंग द असेसमेंट 143(2) का नोटिस इशू किया गया है एसएससी को या नहीं किया गया, और जो कमिश्नर की अप्रूवल है उसकी हमको कॉपी ज़रूर लेनी है, ताकि उसको देख कर के हमें ये पता चल जाए कि कमिश्नर ने पूरे तरीके से असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए हैं उस पर अपने आप को पूरा कन्विंस किया है उस नोटिस को इशू करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम रीजंस की कॉपी के साथ कमिश्नर की अप्रूवल की कॉपी मांगते हैं तो ये साहब थोड़ा सा उस पर रिलक्टेंट होते हैं देने पे या नहीं देते, तो हम वो कॉपी आरटीआई के दौरान भी मांग सकते हैं और सीआईटी अपील के वक्त भी मांग सकते हैं, आईटीएटी के मैटर के सामने भी मांग सकते हैं। तो इसलिए हमको उसको अप्रूवल की कॉपी लेकर के उसका अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप दैट फ्रेंड्स यू लाइक माई ऑल दिस वीडियोज़। और दोस्तों, मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि यदि आपको मेरे वीडियोज़ में कोई ऐसा सजेशन आप लोगों को देना है जिससे मैं अपने लेक्चर्स को और बेहतर बना पाऊँ, ताकि ये आप लोगों के काम आए आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी मुझे बता सकते हैं। कोई ऐसा फीडबैक यदि है तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा अपने इन वीडियोज़ को बनाने में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।